हेलो आदमी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रोज़ की तरह के काइंडली एपिसोड को यूट्यूब के ऊपर ही देखें, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और फिर ये रिकमेंडेशन में वीडियोस नहीं जाती। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वीडियोस आती रहें तो काइंडली आप यूट्यूब चैनल के ऊपर ही वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच। जय ने अजूर को घूरा कि तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो, लेकिन अजूर ने भी जवाब में नकलें उतारी और अपनी नाक से गर्म तरीन हवा जय के मुंह पर मारी। फिर जुबान निकालकर जय की नकल उतारने लगा। जय का दिल कर रहा था कि रखे दो चार अजूर को, लेकिन अभी वो जलने भूलने के सिवा कर ही कह सकता था। ताया अजूरा के सामने जा खड़ा हुआ। अजूरा, आखिर मसला क्या है? सबसे ज्यादा काबिल है मेरा दोस्त, इसमें किस चीज की कमी है? मुझे बताओ, मैं इसे कल तैयार करके लेकर आऊंगा, खुशबू भी लगा के, कहूदा लिपस्टिक भी लगा के लाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा तैयार करना आता है। अजूरा बोली, वो लड़का है या लड़की? नहीं है तो लड़का ही। कहाँ है वो यही है। ताई ने पीछे मुड़कर देखा तो अजूर गायब। क्या साला मुझे अकेला छोड़ के चला गया कमीना? नहीं अजूरा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो अभी यहीं पर था। उसे आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए डर के भाग गया होगा शायद। अजूरा ने अपना मुंह ताई के करीब किया और बोली, जो अपनी मोहब्बत का सामना खुद न कर सके वो उसका क्या ही ख्याल रखेगा। नहीं अजूरा जी, मेरी बात तो सुनो। वो जब से यहाँ से गया है अकेला हो गया है, ना कोई दोस्त ना हमसफर, किससे बात करे दिल की? वो छुप छुप के रोता है। और अजूरा वो अपनी मोहब्बत से डरता नहीं है, बस भागता है। और मोहब्बत से क्या ही भागेगा, वो तो खुद से भाग रहा है। उसे जरूरत है किसी अपने की जो उसका हाथ थाम कर कहे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी पता क्या, मैं उसे गले लगाता हूँ तो उसे फील नहीं आती ना, मैं हूँ इतना छोटा सा। लेकिन अगर उसे उसकी पुरानी मोहब्बत मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी में भी कितना सुकून हो जाएगा ना। और अजूरा, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अजूरा, एक दफ़ा ज़रा सुकून से बैठकर सितारे देखते हुए सोचो तो सही अजूर को। मेरा अजूर दिल का बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया। ये नहीं, छोड़ कर गया नहीं है, कहीं छुपा होगा। ठीक है, अगली बार जब आओगे तो उसे साथ लाना, मैं बात करूंगी उससे, लेकिन और किसी को साथ मत लाना। वाकई अजूरा, तुम कितनी अच्छी हो। क्या कहा? कि क्या हुआ? यही कि तुम कितनी अच्छी हो। इस पर अजूरा की आंखों में आंसू आ गए। कि क्या हुआ अजूरा? जानते हो मैं क्यों मान गई? नहीं, मुझे भी एक ड्रैगन पसंद था, उसका नाम भी अजूर था। रुको, एक मिनट। अजूरा, क्या तुम उस अजूर की बात कर रही हो जो किंग के लिए खास है? हाँ अजूरा, मैं भी उसी अजूर की बात कर रहा हूँ। जानती हो, जब मैंने उससे उसकी मोहब्बत के बारे में पूछा तो वो रो पड़ा। इतने मासूम दिल का मालिक है वो। अजूरा खामोश हो गई और चलते हुए पानी के पास आ गई। साथ ही ताई भी आ गया। जानते हो ताई, एक वक्त था जब मुझे अजूर से इश्क था, फिर यूं हुआ कि वो मुझे छोड़कर चला गया। दुख इस बात का नहीं कि वो छोड़कर गया, दुख तो इस बात का है कि उसने मुझे बुरा भला कहा ताकि मैं उसे नफरत कर सकूं और किसी और को अपना लूं और जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। उसने मेरी तस्लील की, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो क्या तुम आगे बढ़ गई हो जिंदगी में? मोहब्बत की थी मैंने ताए, कैसे आगे बढ़ सकती थी? अकेले ही जी रही हूं और सबकी नजरों में एक दरिंदा सिफत कहलाने लगी हूं। अब कोई मेरे पास तक नहीं आता। बरसों बाद तुम आए हो ताए। मैं समझ सकता हूँ अजूरा, ताए उससे मोहब्बत है और उस मोहब्बत के लिए अब उसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ठीक कह रही है अजूरा, तुम्हारी हर बात ठीक है, तुम्हारा दर्द भी सच्चा है। क्या मैं फिर मिलने आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। दूर खड़ा जे डर रहा था कि कहीं ये खतरनाक ड्रैगन ताए को मार ना दे,
जिमिन भी आ गया और सामने का नज़ारा देखकर जिमिन की सांस सूख गई। अबे यार, ये सबसे ज़्यादा खूनखार और ख़तरनाक फीमेल ड्रैगन है। ताय उसके पास क्या कर रहा है? ताय को इधर बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर बुलाओ। साथ जे बिल्कुल तैयार खड़ा था कि अगर ड्रैगन ने ताय की तरफ अटैक करने की कोशिश की तो वो ड्रैगन को पल भर में ख़त्म कर देगा। जबकि दूर ड्रैगन के पास खड़ा ताय बोला, अज़ूरा, ज़िंदगी हमेशा वो नहीं करती हमारे साथ जो हम चाहते हैं। ठीक कह रहे होता है, लेकिन अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है। अज़ूरा, मैं तुम्हारी हर बात की कदर करता हूँ। तुम्हारा एक एक लफ्ज़ ठीक है, तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारी जगह होता तो न जाने पता नहीं क्या कुछ कर गुजरता। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है। ड्रैगन ने ताय को गौर से देखा और बोली, कौन सी बात? यही बात कि मोहब्बत बिना सोचे समझे हो जाए तो सिर्फ एक शख्स मोहब्बत करने वाला ही बर्बाद होता है, लेकिन अगर नफरत बिना सोचे समझे कर ली जाए तो नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए नफरत करने से पहले लाख बार भी सोचना पड़े तो सोचना चाहिए। मुझे किसी से नफरत नहीं है, लेकिन अब किसी से मोहब्बत भी नहीं रही। एक बार अज़ूर से मिल तो लो। ताई, अगर मैं उससे मिली तो लड़ पड़ूंगी, और अगर हमारी लड़ाई हो गई तो बहुत तबाही मचेगी और डीमंस आ जाएंगे अज़ूर को बचाने के लिए। तुम जानते हो, वो डीमंस का चहेता ड्रैगन है। उसे बचाने के लिए पूरे डीमंस इकट्ठे हो जाएंगे और मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। फिर फायदा? मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ अज़ूरा, वो भी हमेशा के लिए। एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। वादा मत करो ताई, वादे कभी पूरे नहीं होते। लेकिन तुम्हारी बात करने का अंदाज मुझे पसंद आया। मैं मिल लूंगी अगर वो अगली बार तुम्हारे साथ आया तो। शुक्रिया अज़ूरा। और ताई ने अज़ूरा के हाथ पर किस किया, जैसे अज़ूरा के सर पर एक खूबसूरत सा ताज बन गया। और अज़ूरा ये देखकर हैरान हो गई। ताई, तुम कौन हो? मैं ताई हूँ, एक मामूली सा दोस्त। नहीं, तुम बहुत ख़ास हो। ताई मुस्कुराया। मैं फिर मिलने आऊँगा, अपना ख्याल रखना। ज़रूर, जल्दी आना मिलने ताई। ज़रूर। और ताई महल वापस आ गया और महल में आते ही ताई ने हुक्म दिया, अज़ूर, अज़ूर। और अज़ूर फ़ौरन हाजिर हो गया। ताई ने हुक्म दिया कि कैद कर लो अज़ूर को। क्या? ताई, मुझे कैद क्यों? ये तो गलत बात है। क्या कहा? गलत बात? बांधो इसे जंजीरों में। लेकिन ताई, शराब, बकवास बंद करो अपनी। और ताई इस पर गुस्सा करते हुए अपने कमरे में चला गया। जिमिन और जे परेशान बस देख रहे थे। जिमिन बोला, यार जंगकुक, ये ताई को इतना गुस्सा क्यों है? मुझे क्या पता, हमारे साथ अब अज़ूर की भी शामत आ गई है। बहुत शौक था अज़ूर को अपनी मोहब्बत की दास्तान खोलने का, अब भुगता है। जंगकुक, हाँ, तुम्हारा क्या होगा? जे के दिल की धड़कन रुक गई। अरे जंगकुक, सांस तो लो। और जे ने एक लंबी सांस ली। कौन जाने अब ताई अज़ूर के साथ क्या करेगा। सारे लोग हैरान थे कि पहली बार कोई किंग अपने ही ड्रैगन को सजा देने जा रहा है और उसे कैद करवा दिया है। अज़ूर शर्मिंदा सा खड़ा रहा बाहर आवाम में, मुजरिमों की तरह सारा दिन। और ताई अपने कमरे में गया और ताई अपने कमरे से अज़ूर की सारी तकलीफ़ देख रहा था और बर्दाश्त भी कर रहा था, क्योंकि अज़ूर की तकलीफ़ वो खुद महसूस करता था। सारा दिन अज़ूर नज़रें झुकाए खड़ा रहा और जे को लगा जैसे अज़ूर नहीं, जे खुद इन जंजीरों में कैद खड़ा है, क्योंकि उसने भी ताई के साथ गलती किया है। सबको ताई का इंतज़ार था। ताई नहाने चला गया और वहीं बाथ टब में सो गया। 3 घंटे बाद आँख खुली तो कमर में दर्द निकल आया था, गलत तरीके से काफ़ी देर तक सोने की वजह से। लेकिन जैसे तैसे ताई उठा, तैयार हुआ, नीचे आया और दरबार पहले ही सजा हुआ था। सब चले जाए यहाँ से, सिवाय अज़ूर के, और मेरे यहाँ कोई ना हो। सब हैरान कि अब ताई क्या करेगा। तभी एक बुजुर्ग जिमिन बोले, किंग कानून के मुताबिक सजा सबके सामने दी। बकवास बंद। ताई धाड़ा, यहाँ का कानून भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ, यहाँ का बादशाह भी मैं हूँ और अज़ूर का मालिक भी, और मेरे और अज़ूर के दरमियान का मामला है। बाकी सब दफा हो जाओ। सब डर गए, क्योंकि पहली बार सबने ताई का ये रूप देखा था। अब जे और अज़ूर दोनों को शदीद डर लग रहा था। सब चले गए और ताई बिना कुछ बोले अज़ूर के पास आया और वहीं फर्श पर बैठ गया। दिल ताई का पहले ही भारी हुआ था जे की वजह से।
लेकिन पता नहीं कैसे ताई ने अपना सब्र टूटने नहीं दिया। अजूर बोला, ताई मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ा, लेकिन ताई मैं सिर्फ छुप गया था, छोड़ कर नहीं आया था। वो तो तुम गुस्से में मेरे साथ आए ही नहीं वापस, खुद ही आगे वापस। इसके अलावा मेरा कसूर क्या है? क्या कहा? क्या कहा? कसूर क्या है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कसूर क्या है? हाँ, ताई दहाड़ा और अजूर और पीछे छुपा हुआ जे दोनों कांप गए। प्लीज ताई गुस्सा मत हो। क्यों गुस्सा ना हो? कोई वजह छोड़ी है तुमने? लेकिन ताई मैंने किया क्या है? क्या कर दिया तुमने? बेड़ा गर्क कर दिया है। तुम्हें अगर छोड़ना ही था अजूरा को तो उसे जलील करके क्यों छोड़ा? सच भी तो बोल सकते थे। वो 1 साल 2 साल खफा रहती, नाराज रहती तुमसे, लेकिन तुम्हें समझती। लेकिन तुम उसके दिल से तो ना उतरते कदे। लेकिन ताई उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। क्या कहा ठीक लगा? ये कहाँ का असूल है कि अगर किसी भी वजह से अपनी मोहब्बत से दूर जाना पड़ जाए तो उसे जलील करो ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। अगर यही कुछ करना था तो मोहब्बत ही क्यों की? अगर जलील करना था तो ख्वाब दिखाए क्यों? अगर छोड़ कर ही जाना था तो वादा किया क्यों? क्या इतना आसान होता है किसी के भरोसे और मोहब्बत के साथ खेल जाना? बोलो बोलो। ताई मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अच्छा तो मतलब तुम भी मोमिन बन गए हो, और कसूर है तो सिर्फ अजूरा का, जो हंसती मुस्कुराती हवाओं से बातें करती, सबकी हॉट फेवरेट ड्रैगन आज एक हिटलर बन गई है सिर्फ इसलिए कि वो किसी को अपने करीब नहीं आने देती, डरती है सबसे कि कहीं कोई दोबारा उसके दिल के साथ ना खेल जाए। ये जुल्म किया है तुमने अजूर उसके साथ, ये जुल्म किया है। ताई तुम्हें बताओ किंग के लिए मुझे चुना गया था। इस बात को भी 2 सदियां गुजर चुकी है। 2 सदियों से अजूरा तकलीफ में है। अजूर शर्म आती है मुझे खुद से, घिन आ रही है आज खुद से। मैं एक किंग हूँ और मेरे लिए ये सब कुछ किया जाता है, और मेरी वजह से जाने कितनी अजूरा ने अपनी कुर्बानी दी होगी। और ताई का चेहरा आंसुओं से भर गया। इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं ताई, क्या नहीं अजूर, जिसकी वजह से किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाए उसे उसकी मोहब्बत कैसे मिल सकती है? बहुत बुरा हुआ है अजूरा के साथ। वो 2 सदियों से अकेली है। ताई मैं भी तो अकेला हूँ। मर्द अकेला रहता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन लड़की 2 पल के लिए अकेली हो जाए तो डर डर के ही मर जाती है। सोच के दिल कांप जाता है कि 2 सदियां अकेले डरते डरते अजूरा ने कैसे गुजारी होंगी। वो भी तब जब तुम जैसा घटिया महबूब जाने से पहले जलील और रुसवा करके गया हो। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ अजूर। अगर तुम उसे समझाते तो वो भी मान जाती तुम्हारी बात। वो पूरी दुनिया की ना सुनती है अजूर, लेकिन तुम्हारी बात जरूर सुनती। वो तुमसे प्यार करती थी, तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है वो। कम से कम उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और तुम 1 नंबर के गधे निकले हो। अपनी ही मोहब्बत का दिल दुखाया और अब उसी से मोहब्बत का सिला चाहते हो। ताई मैं कोई सिला नहीं चाहता। बकवास बंद करो। मेरे साथ जुबान दराजी कर रहे हो। एक तो गलती किया, ऊपर से ढीठों की तरह उस पर अड़े हुए हो। लेकिन ताई बकवास बंद। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुम्हारा। ऊपर से तुम मुझे वहां शर्मिंदा कर गए, भाग गए पीछे से। शर्म नहीं आई? ताई डर गया था, शर्म से डूब पड़ो। डर गए थे, मैं था ना वहां पे। फिर किससे डर गए थे? अजूरा बहुत गुस्से वाली, अपना मुंह बंद कर लो अजूर, नहीं तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी। किस बेगैरत ने कहा था ये पहली बार कि अजूरा गुस्से वाली है? बुलाओ उसे। जंकुक सरदार ने कहा था क्या? तभी दरबान जे को पकड़ के आगे ले आए। किंग ये पीछे छुपा सुन रहा था सब कुछ, और अब जे अजूर के साथ खड़ा था ताई के सामने। तभी ताई ने जे से गुस्से में पूछा, तुमने बोला था कि अजूरा गुस्से वाली है? हाँ बोलो। जी किंग। क्यों कहा तुमने ऐसा? क्योंकि हमने उसे काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जख्मी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हार तो तुम भी नहीं मानते हो जे, तो तुम्हारा क्या किया जाए? बोलो। लेकिन जे सर झुकाए खड़ा रहा। फिर ताई बोला, फखर है मुझे अजूरा पर, और जे को भी कैद कर लो। सारे गधे हैं यहाँ पर। जे को देख के ताई का दिल और उदास होने लगा। ताई जे को अपने सामने देखना भी नहीं चाहता था, इसलिए ताई बोला, जे को जाने दो। और ताई ने अजूर की जंजीरें भी खोल दी और खुद वहीं फर्श पर लेट गया और आसमान देखने लगा। तुम भी चले जाओ अजूर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये बात जे और अजूर दोनों को बहुत बुरी लगी और दोनों का दिल टूट गया। जे बोला, किंग आपने अजूर की शक्ल की बात की है ना? ताई ने खूनखार नजरों से जे को देखा और दौड़ा, दोनों की मनहूस शक्लें नहीं देखनी मुझे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ।
दूर खड़े जिमिन की हंसी निकल गई। इनका ना यही इलाज है। अजूर ताई के पास गया। ताई, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था अजूरा मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करे, और उसके लिए सिर्फ एक ही हाल था मेरे पास। मैं नहीं चाहता था अजूरा अकेली रहे, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अकेली ही रही। तो वो कुछ नहीं। मनाएगा कौन अजूरा को? मैं ही मनाऊंगा। सॉरी कौन बोलेगा? मैं ही बोलूंगा। और मार कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगा। राज कौन करेगा? मैं ही। क्या कहा? नहीं, अजूरा ही राज करेगी। गुड। और बात किसकी चलेगी? अजूरा की बात चलेगी। हाँ, अब ठीक है। ताई, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रही मुझे। झूठ बोल रहे हो तुम अजूर। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते तो वहाँ से भागते नहीं। और ताई नाराज होकर अंदर कमरे में चला गया और जे अजूर के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर जे बोला, सेम फीलिंग्स। अगले दिन ताई फिर अजूरा से मिलने गया। अजूरा नदी किनारे पानी पी रही थी। हेलो अजूरा। अजूरा ने पीछे मुड़कर देखा तो खुशी से ताई की तरफ आई और ताई को अपने हाथ में उठा लिया। इतने बड़े हाथ में छोटा सा ताई बेबी लग रहा था। चलो अजूरा, घूमने चलते हैं। अजूरा ताई को साथ ले गई और प्यारी प्यारी जगह दिखाने लगी। और अजूरा को पता ही नहीं चला कि ताई कब का अजूरा के ऊपर ही लेटा सो चुका है। थोड़ी देर बाद जब ताई ने कोई जवाब नहीं दिया तो अजूरा ने ताई को देखा तो मुस्कुरा गई देखकर कि ताई बच्चों की तरह गोल मोल होकर सो रहा है। अजूरा ने ताई को अपने हाथ में उठाया और घास के नरम बिस्तर पर लिटाया और ऊपर इतना बड़ा पत्ता दे दिया। ताई काफ़ी दिनों से ठीक से सो नहीं सका था और आज अजूरा के नरम नरम हाथों में ताई आते ही सो गया। सुबह की रात हो गई, लेकिन महल में ताई किसी को नहीं मिला। जे काफ़ी परेशान हो गया और ताई को ढूंढने के लिए निकला। इधर अजूरा खाने की तलाश में बाहर गई तो एक दूसरे ड्रैगन ने ताई को उठा लिया और ले गया अपने साथ। अजूरा वापस आई तो ताई को ना पाकर गुस्से से पागल हो गई और फौरन उसे एक बददिमाग ड्रैगन के पास गई और बोली, मुझे मेरा ताई लौटा दो। अच्छा ठीक है, सौदा कर लेते हैं। तुम मुझे अपना लो, मैं उस इंसान को छोड़ दूंगा। तुम ऐसे नहीं सुनोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अजूरा और उस ड्रैगन के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई और 10 मिनट तक चली और आखिरकार अजूरा ताई को छुड़ा कर ले आई वापस। सामने से अजूर आ रहा था और ताई को ठीक ठाक देखकर सुख का सांस लिया अजूर ने। शुक्रिया अजूरा, ताई को बचाने के लिए। अजूरा ने रख के थप्पड़ मारा अजूर को। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए नहीं बचाया मैंने ताई को, समझे? अजूर ताई से बोला, ताई मेरी बात सुना नहीं? अजूरा ने क्या कहा है? दफा हो जाओ यहाँ से। चलो अजूरा मेरी जान, हम चलते हैं। अजूरा ताई को गोद में लिए वापस घर चली गई। अजूर को गुस्सा भी आ रहा था कि ताई अजूरा को ज्यादा अहमियत दे रहा है और मुझे देख ही नहीं रहा। और मैं अजूरा से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अजूरा ताई से मोहब्बत करने लगी है। और इसी जलन में अजूर सर झुकाए वापस आने लगा तो देखा सामने से जे खड़ा है। दोनों ने फिर एक दूसरे को गहरी नजरों से देखा और जे फिर से बोला, सेम फीलिंग्स। मेरा ताई किसी और को आई लव यू बोल रहा है। तभी अजूर बोला जे को, तुम्हारी तो चंकू के बच्चे, रुक जरा, हर बार आ जाते हो मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। अरे मेरी भी यही हालत है, रुको तो। जे आगे आगे भाग रहा था और अजूर पीछे पीछे। जंकुक रुक, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे जिमिना बचाओ, पागल ड्रैगन पीछे पड़ गया। ताई और अजूरा दूर से देखते हुए खुल के हंस पड़े। आज बरसों बाद अजूरा हंसी थी और हर तरफ फूल महक उठे। अजूर वापस महल आने लगा। तभी जे बोला, अरे ताई को तो लेते जाओ, वो अजूरा है ना ताई की नई गर्लफ्रेंड, वो ही छोड़ जाएगी। और अजूर गुस्से में वापस महल आ गया। अजूर की बात सुनकर जे के पैरों तले जमीन निकल गई और दिल धड़कना ही भूल गया। जबकि ताई सारा दिन अजूरा के साथ गप्पे मारता रहा, खेलता रहा। अजूरा तुम भी मेरे घर आओ। तुम कहाँ रहते हो ताई? किंग के महल में। क्या? मुझे किंग बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों अजूरा? क्योंकि वो बहुत खड़ूस होते हैं, ड्रैगन को नौकर समझते हैं। लेकिन अजूरा अभी किंग ऐसे नहीं है। मुझे नहीं पता ताई। अच्छा ना अजूरा, प्लीज मान जाओ, किंग महल में नहीं। लेकिन ताई सब डर जाएंगे मुझे वहां देखकर। कुछ नहीं होगा, चलो ना अजूरा, प्लीज ना। ताई अजूरा के साथ महल में आया तो सब डर के छुपने लगे। अजूरा तुम मेहमान हो, इसलिए 3 दिन तक मेरे साथ ही रहो। ठीक है ताई। इन 3 दिनों में अजूरा ने देखा कि कितनी मुश्किल जिंदगी है अजूर की। वो ना खेल सकता है, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना ही वो मुस्कुराता है, ना ही खुले आसमान में उड़ता है।
अजूरा को बहुत बुरा लगा और तीसरे दिन जाने से पहले अजूर के पास आई और बोली, कितने साल हो गए तुम्हें गए हुए, अब अगर इजाज़त मिले तो घर ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी। और अजूरा चली गई ताई का शुक्रिया अदा करते हुए। अजूर हैरत से ताई को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, बाकी सब कुछ खुद संभालो अब। ताई और अजूर भाग कर आया और ताई को उठा के हवा में झूला देने लगा। ताई आज मैं बहुत खुश हूँ, ये कैसे हो गया? क्या किया है ताई तुमने? ये कैसे हो गया? अजूरा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए अजूर, वो बस मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगती है। लेकिन ताई लोग आराम से नहीं मानते, तो अजूरा कैसे मान गई? अजूरा के साथ 2 दिन गुजारने से मुझे पता चला कि अगर उसे सब कुछ सच सच बता दें तो वो मान जाती है। बस फिर उसे सच दिखा दिया मैंने, और उसके लिए ज़रूरी था अजूरा को इस दुनिया में लेकर आना। तो बस अजूरा को मैं यहाँ लेकर आया मेहमान बनाकर, और उसने अपनी आंखों से सारी हकीकत देख ली और वो मान गई। अब तुम उसका दिल मत तोड़ना, बहुत मुश्किल से मैंने ये काम किया है। अजूरा ने ताई को हवा में उछाला। ताई का दिल तो क्या, जे का दिल भी मुंह में आ गया और अजूर ताई को अपने ऊपर बिठाए खुशी से आसमान में उड़ने लगा। आज आसमान कितना प्यारा लग रहा है ना ताई? हाँ बिल्कुल, रोज़ की तरह आज का दिन भी कमाल का है। अजूर फौरन नीचे आया और ताई से बोला, किंग क्या मैं अजूरा से मिलने अभी चला जाऊँ? इतनी बेसब्री? हाँ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके ठीक है जाओ, लेकिन घर जल्दी आ जाना। अजूर ने ताई के गाल को चाटा और हवा में गायब हो गया। जिमिन ये देखकर दिल में बहुत खुश हुआ और जैसे बोला कि ताई एक हकीकी किंग है, फख्र होता है ताई पर। और मुझ पर क्या आता है जिमिन? तुम पर तरस आता है जे, तुम कुछ भी सीधा करने जाते हो और उल्टा ही हो जाता है जिमिन हंसा। देखो जिमिन, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी भी मदद करो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी मदद मौजूद है। कौन? कहाँ? सामने देखो, वो रहा तुम्हारा ताई। हिम्मत है तो जाओ, उससे कहो कि वो तुम्हारी जान है, कहो कि तुम उसकी जान के सदके में कसम खाई है। जाओ बोलो, जाओ जाओ। नहीं नहीं बोल सकता। ठीक है फिर जलते रहो, सड़ते रहो। ताई ने दूर से एक नज़र भरकर जे को देखा और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। अगले दिन शाम को एक नौकर आया। किंग, बाहर जश्न शुरू होने वाला है, सबको आपका इंतज़ार है कि आप आके शम्मा जलाएं। ताई अभी तक रो रहा था। कौन कौन है बाहर? सभी हैं किंग। ठीक है जाओ, मैं आता हूँ। ताई ने एक बड़ा सा गाउन पहना जिससे ताई का चेहरा तक छुप गया। ताई बाहर गया तो सब खुशी से पागल हो गए। जे ताई के चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन किसी को किंग का चेहरा नजर नहीं आया। ताई ने जादुई शम्मा अपने खास अमल से जलाई और जश्न शुरू हो गया। ताई वहाँ 1 मिनट तक रुका, फिर अंदर आ गया। ताई के अंदर आते ही जे भी अंदर आने लगा, लेकिन उस फीमेल डीमन ने रोक लिया कि आज सारे जोड़े नाच रहे हैं जश्न में और रात को साथ सोएंगे भी, तो आज जंकुक आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। जी नहीं, तुमसे सिर्फ 3 महीने की बात हुई है मेरी, और उसमें भी तुम मुझे छू नहीं सकती। जंकुक, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सारी सच्चाई जाके किंग को बता दूंगी, फिर सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम एक सरदार को धमकी दे रही हो? नहीं, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, बस तुम्हारे साथ सोना है, बकवास बंद करो। तभी महल के अंदर जिमिन आया और बोला, ताई तुम कितने भोले हो। क्या करूं जिमिन, जे को कोई और पसंद है? नहीं ताई, कमीना जंकुक झूठ बोल रहा है, उसने कोई कसम खाई थी, बस उसी को पूरा कर रहा है। लेकिन ताई तुमने तो कोई कसम नहीं खाई ना, तुम तो उसे सबक सिखाओ, तुमने कहा था बर्तन धुलवाओगे। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो चलो बाहर, अंदर क्या कर रहे हो? नहीं जिमिन, कल देखूंगा, अभी सोना है। अरे ताई चलो भी। जिमिन ताई को बाहर ले आया। ताई ने देखा जे उसी लड़की के पास खड़ा है। ताई को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि साफ दिख रहा था कि वो लड़की ज़बरदस्ती जे के साथ चिपक रही है, जबकि जे उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। जिमिन बोला, ताई जे तुमसे ही मोहब्बत करता है, लेकिन वो फंसा हुआ बेचारा। और ताई ने ये सुनते ही फ़ौरन हुक्म दिया, जे। और जे फ़ौरन हाजिर हो गया। यस किंग। मेरी टांगे कौन दबाएगा? किंग कितने नौकर हैं? क्या कहा? मतलब कि किंग के जिस्म को अब एक नौकर हाथ लगाएंगे। हाँ
तुम्हें क्या घास खाने के लिए पैदा किया है? दबा मेरी टांगे। और जे फौरन ताई की टांगे दबाने लगा और ताई सुकून की वादी में डूब गया। हाय जे, रात को कमरे में जरूर आना। कि क्या? जे चौंका और जिमिन हंसा। साथ ही जिमिन ने यह मंजर एक तस्वीर में कैद कर लिया। जिमिन क्या कर रहे हो? ये तस्वीर शुगा को दिखाऊंगा कि देखो जंगकुक किस तरह ताई की टांगे दबा रहा है। जे का मुंह लाल टमाटर हो गया ये सुनकर। ताई ने जे को घूरा, फिर खड़े होकर ऐलान किया, सारे डीमंस कान खोल कर सुन लें। सरदार जंगकुक मेरा खास गुलाम है और सिर्फ मेरा गुलाम है। आज के बाद इसके आसपास कोई और डीमन दिखाई भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जे की सांस तक सूखी हुई थी कि ताई कहीं जे के करीब ना आ जाए। फिर ताई जे से बोला, और तुम जे कान खोल के सुन लो, अभी मेरी टांगे दबाओ और रात को मेरी कमर की मालिश करोगे। क्या? लेकिन किंग। हाँ बोलो, क्या करेगी किंग? हाँ? और ताई जे के और करीब आया। बोलो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा जे। तो किंग मुझसे दूर रहे प्लीज़। कितना दूर? और साथ ही ताई जे के और करीब आ गया। जे की सांस तेज होने लगी। किंग प्लीज़। क्या प्लीज़? बोलो ना। जे की सांसें भी कंट्रोल से बाहर और झुकी हुई नजरें उस पर कहर ढा रही थी। ताई की तेज सांसें जो वो इतने करीब से महसूस कर रहा था। ताई ने दिल में ठान लिया कि वो जे को खूब तंग करेगा। जबकि जे को परेशानी में पसीना आने लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी ताई बोला,